हाय फ्रेंड्स, ये मसालेदार चटकेदार छोले और भटूरे की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस ग्लास से मैंने 1 ग्लास छोले नापा है और उसको अच्छी तरह वॉश करके ओवरनाइट सोक कर दिया है और ये फूल के ऐसे डबल हो चुके हैं। और इसी ग्लास से मैं 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी छोलों को बॉईल करने के लिए। यहाँ पे मैं एक मलमल का कपड़ा ले रही हूँ, उसमें मैं 1 टीस्पून चाय की पत्ती ऐड करूँगी और इसकी एक मैं पोटली बना दूँगी। छोलों को अभी मैं प्रेशर कुकर में ले लूँगी। इसमें ये चाय की पोटली हम ऐड करेंगे, 2-3 तेज पत्ता, पाव टीस्पून मीठा सोडा और 2 ग्लास पानी। और इन छोलों को हम 4-5 सीटी के लिए प्रेशर कुक कर देंगे। अभी हम भटूरे बना लेंगे। उसके लिए मैं एक छोटे से बोल में आधा ग्लास गुनगुना पानी ले रही हूँ, उसमें 2 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चीनी और इसे 10 मिनट के लिए हम साइड में फूलने के लिए छोड़ देंगे। एक बड़े से परात में मैं आधा किलो मैदा ले रही हूँ। उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक और जो हमने ईस्ट एक्टिवेट किया था उसे भी ऐड करेंगे। और अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं, नॉर्मल पानी। हम एक मीडियम सा सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब डो में मैं 1 टेबलस्पून तेल ऐड करूँगी और इसे थोड़ा गूंद लूँगी। ये भटूरे के डो को मैं ढक के आधे घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दूँगी एक गरम जगह पे। अभी हम छोले की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है पैन में। इसमें मैं 3 बड़े साइज़ के प्याज रफली चॉप किए हुए ऐड करूँगी, स्लाइस किए हुए। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज जल्दी भून जाए और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून लेना है प्याज को। प्याज ऐसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें मैं 3 बड़े साइज़ के रफली चॉप किए हुए टमाटर ऐड करूँगी और टमाटर को भी हमने अच्छी तरह मैश कर लेना है जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। इन दोनों को मैं ठंडा कर लूँगी और मिक्सर में इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अभी पैन में मैंने 4 टेबलस्पून तेल फिर से गरम कर लिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा थोड़ा भून जाने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेना अच्छे से जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल जाता। अभी इसमें मैं 2 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची का पाउडर डालूँगी। आप चाहे तो 1 टेबलस्पून तीखी वाली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं।
इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जल ना जाए। मसालों ने अब तेल छोड़ दिया है अच्छी तरह से। इसमें मैं पिसा हुआ प्याज और टमाटर का पेस्ट डालूंगी और इस पेस्ट को भी अच्छी तरह मसालों में हम भून लेंगे। इसमें मैं पाव टीस्पून हींग डाल रही हूँ। आप चाहे तो जीरा के बाद भी स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, मैं डालना भूल गई थी। इसमें मैं 2 टेबलस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा छोलों में। ये 2 टेबलस्पून छोले मसाला पाउडर, और मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। इसमें मैं बॉईल किए हुए चने और उसका पानी ऐड करूँगी और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम पानी डालेंगे। छोलों में अच्छी तरह बॉईल आ चुका है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून कटा हरा धनिया डाल रही हूँ और अब हम छोलों के लिए और एक तड़का बना लेंगे। उसके लिए मैं 2 टेबलस्पून घी गरम कर लिया है। इसमें 2-3 स्लिट की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मिर्ची का पाउडर और 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। और इस तड़के को अभी हम छोलों में ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह और ये छोले रेडी हो चुके हैं। अभी हम भटूरे बना लेते हैं। भटूरे का डो अच्छी तरह फूल के डबल हो चुका है। इसको मैं 1-2 मिनट के लिए गूंद लूँगी। और एक भटूरे का छोटा सा पेड़ा लेके उसको मैं फैला लूँगी हाथ से, पहले थोड़ा तेल लगा के, फिर इसे हम बेल लेंगे। भटूरा थोड़ा मोटा ही होता है तो ज़्यादा पतला ना बेले आप। तब तक मैंने तेल भी गरम होने के लिए रख दिया था। अभी भटूरे को हम गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। ऐसे चम्मच से दबाते हुए आपको इसे फुला लेना है। दोनों साइड से ऐसे पलटते हुए इसको हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये भटूरा रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम सारे भटूरे बना लेंगे। चटाकेदार मसालेदार छोले और उसके साथ ये फूले हुए भटूरे रेडी हो चुके हैं। गर्मा गर्म आप दोनों को सर्व कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। बिल्कुल किसी ठेले वाले के यहाँ मिलते वैसे ही लगेंगे ये, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। तो आप ये रेसिपी ज़रूर
ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपीज़ हम लाते रहेंगे। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।